उन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति चल रही है। अब तो केंद्र सरकार भी उन पर डिपेंडेंट है। तो नीतीश कुमार गाहे बगाहे धमकी देते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और यही धमकी देने का जो सिलसिला है वो कभी लालू प्रसाद यादव का डर समाज है वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेगा, ये पब्लिक डिमांड है। और मौर्य साम्राज्य को आप देखें कि 137 साल लगातार मौर्य साम्राज्य के लोगों ने शासन किया, यानी हमारा वंशज ने शासन किया। जिस दिन अगर कोई समाज का बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो नीतीश कुमार 16-17 साल। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में इन दिनों राजनीति कुछ ठीक नहीं चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही अगर बात करें, बिहार की राजनीति पिछले 20 सालों से धुरी बने हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति चल रही है। अब तो केंद्र सरकार भी उन पर डिपेंडेंट है। तो नीतीश कुमार गाहे बगाहे धमकी देते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और यही धमकी देने का जो सिलसिला है वो कभी लालू प्रसाद यादव का डर दिखा के, कभी भाजपा का डर दिखा के, कभी कांग्रेस का डर दिखा के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। और पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि एकाएक नीतीश कुमार का चुप हो जाना, दिल्ली जाना, भाजपा के नेताओं से मुलाकात न करना और चुपचाप बिहार वापस आकर फिर से भाजपा के कसीदे पढ़ने लगना कि अटल जी ने हमको भेजा था। देखिए, इस बिहार में ये सारी राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन यात्राओं का दौर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं, उसके साथ साथ और कई नेता भी यात्रा पर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अभी शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि, जो कि कोयरी आक्रोश महारैली गांधी मैदान में करने को लेकर ये भी लगातार बिहार के तमाम जिलों का यात्रा कर रहे हैं। आगामी 10 तारीख से इनकी एक और यात्रा शुरू हो रही है। पिछले कई यात्राओं में देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा इनको सफलता भी मिली, कई लोगों से कनेक्टिविटी हुई, और अब हर जिले और हर गांव से ये आवाज़ उठने लगी है कि नागमणि आखिर कर क्या रहे हैं। हम लोग लगातार सत्ता के गलियारों में घूमते हैं, वीरचंद पटेल पथ में कोई ऐसा पार्टी या कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जहां पर नागमणि की चर्चा नहीं होती है। सीधे बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। ऐसा क्या कुछ कर रहे हैं, हर जगह चर्चा में हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया, इसमें 12% कोयरी समाज का जनसंख्या है और उसको 4.25% कर दिया। जो भूमिहार राजपूत ब्राह्मण समाज जो 6-7% है उसको 2-3% कर दिया। और नीतीश सरकार ने नीति बनाई है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसका मतलब है कि जो मेजर कम्युनिटी है, कोयरी, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, उसका सीधे गर्दन कट जाएगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल रिपोर्ट मिल चुका है। मैं दिल्ली गया था तो बीजेपी के कुछ प्रमुख लोगों से हमारी वार्ता भी हुई, और दिल्ली के जो बीजेपी नेतृत्व है वह जान गया है इस बात का कि नीतीश कुमार को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का आधार वोट लौ और कुश, कोयरी और कुर्मी है। बिहार में कोयरी 12% है और कुर्मी मात्र 1.5% है। और जब 23 फरवरी 2025 को कोयरी आक्रोश महारैली जो होने जा रहा है, उसमें मैं लगातार 2 महीना कंटिन्यूसली दक्षिणी बिहार का प्रखंड वाइज और गांव-गांव का दौरा किया हूँ। जिला नहीं, प्रखंड और गांव-गांव का दौरा किया हूँ। और कल से 10 जनवरी से कंटिन्यूसली 23 फरवरी तक जो रैली होगा, तो लगातार प्रखंड वाइज सभी जिलाओं के साथ साथ प्रखंड वाइज में मीटिंग कर रहा हूँ, प्रखंड और गांव-गांव में कुशवाहा का। और सभी जगहों पर नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी नफरत की भावना है कि इसने कोयरी समाज का गर्दन काटा। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण को तो गर्दन काटा ही है, लेकिन भूमिहार राजपूत ब्राह्मण चूँकि वेल टू डू कम्युनिटी है, इसलिए इनको चिंता ही कम है। अलग बात है कि चिंता होना चाहिए। जो एमएलए एमपी बने हैं वो सिर्फ अपने लिए बने हैं। समाज से अगर लेना देना होता, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जितना
नेता हैं, चाहे एमपी हो, मंत्री हो, कुछ नहीं बोल विधायक है, नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से कोयरी समाज में भी मेरे अलावा एक आदमी कोई इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं कर रहा है। नागमणि अकेले बिहार में लड़ रहा है, लेकिन मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि कोयरी समाज का जो हक और हिस्सा है उसको दिलावें। और हमारा स्पष्ट मानना है इस बात का कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, जादव, कुर्मी और पासवान। हमारा सेकंड नंबर का कुशवाहा समाज है, कोयरी समाज है, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेगा? ये पब्लिक डिमांड है। और मौर्य साम्राज्य को आप देखें कि 137 साल लगातार मौर्य साम्राज्य के लोगों ने शासन किया, यानी हमारा वंशज ने शासन किया। जिस दिन अगर कोयरी समाज का बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो नीतीश कुमार 16-17 साल में ही अपने आप को काबिल बूझ रहे हैं। जब कोयरी समाज का मुख्यमंत्री बनेगा तो मैं पुस्त बाई पुस्त, माने मतलब राजशाही लाना चाहते हैं आप? नहीं, राजशाही नहीं रहेगा, डेमोक्रेसी ही रहेगा, लेकिन कोयरी समाज का ही मुख्यमंत्री बनते रहेगा। क्योंकि कोयरी समाज सब्जी में टमाटर है। जिस सब्जी में टमाटर डाल दिया जाता है वो टेस्टी हो जाता है। तो कोयरी समाज से किसी जाति को कोई गिरभांसज नहीं है, शरीफ सज्जन कौम है। जैसे ब्राह्मण बहुत शरीफ कौम होता है, वैसे कुशवाहा भी बहुत शरीफ कौम है। और ब्राह्मण और कुशवाहा का जोड़ी तो इतिहास बताता है। चाणक्य ब्राह्मण थे और चंद्रगुप्त कुशवाहा थे। तो नंद वंश को समाप्त करने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खोजा था। नंद वंश के संज्ञा दे रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार को? हाँ बिल्कुल, वही है, नंद वंश का नाश करना है हम लोग को। आपका एक ट्वीट 1 तारीख को बड़ा वायरल हो रहा था। आपने कसम खा लिया कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देंगे, लेकिन आपको याद होगा नागमणि जी कि एक और व्यक्ति थे जिन्होंने ये कसम खाई थी, बाकायदे पगड़ी भी बांधी थी, लेकिन पूरा बिहार और देश जानता है उनकी पगड़ी का क्या हश्र हुआ, उनका क्या हश्र हुआ। ऐसे हाथ झुकाकर खड़े रहते हैं मुख्यमंत्री के सामने। देखिए, मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। नाग को काटा हुआ कोई पानी नहीं मिलता है। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा ले हूँ और मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, पूरे बिहार में मैं बोला हूँ कि नीतीश कुमार को 2025 में किसी भी कीमत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अगर इन केस बन गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन जिस तरह से कल सूरज को पूरा में उगना तय है, उसी तरह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से जाना भी तय है, क्योंकि उनका आधार वोट हमारा है। बिना नागमणि, बिना कुशवाहा का बिहार में कल्पना ही कोई नहीं कर सकता है कि किसी की सरकार बनेगी। इसलिए कोयरी समाज तो नीतीश कुमार है ना? लेकिन कोयरी समाज बिल्कुल लाखों की तादाद में जुटेगा और एक सर्वसम्मत निर्णय लेगा कि नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ। तो कहाँ फिर नीतीश कुमार का वोट बच जाता है? 1.5% अच्छा, कोयरी की बात कर रहे हैं, 1.5% कुर्मी को लेकर चाटेंगे, क्या करेंगे बताओ? कोयरी की बात आप कर रहे हैं। यहाँ तेजस्वी यादव मुंह बाय खड़े हुए हैं कि हम सीएम बनेंगे, नीतीश हटेंगे हम सीएम बनेंगे। चिराग पासवान अलग कह रहे हैं कि हम भी यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ेंगे, हमारी भी महत्वाकांक्षा है। प्रशांत किशोर अलग लगे हुए हैं। भाजपा अपना मुख्यमंत्री देना चाहती है। कैसे होगा ये सब? देखिए, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। नागमणि को हिंदुस्तान का चारों सदन का सदस्य रहा है, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री। अब मेरी कोई लालसा नहीं है। जिस तरह से हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद शोषित दल बनाए थे और वो स्वयं भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन अपने मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने बीपी मंडल को बनाया था। उसी तरह से नागमणि मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है, लेकिन नागमणि मुख्यमंत्री बनाएगा, ये हमारा कमिटमेंट है। यही तो सवाल सब कोई पूछ रहा है। कोयरी समाज के लोग भी पूछेंगे, नीतीश कुमार के दल के लोग तो कहते हैं कि सपना दिखा रहे हैं नागमणि। देखिए, बात क्या है कि पहले ही जो त्रिवेणी संघ बना था, जादव, कोयरी, कुर्मी का,
ये वो हमारे पूर्वजों ने बनाया था कि भाई एक बार यादव मुख्यमंत्री हो, फिर कुर्मी हो, उसके बाद कुशवाहा हो। अच्छा। तो यादव लालू जी बन गए, कुर्मी में नीतीश कुमार बन गए। तो ये पब्लिक डिमांड है कि कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। ये बड़ी बात कहा है इन्होंने। कल्पना करने से कोई फायदा किसी को नहीं है। मैं बोला कि 23 फरवरी को जो पटना के गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश महारैली होगा, उसी दिन पूरे बिहार के सभी मीडिया के लोग को, बिहार के पॉलिटिकल पार्टी के और आम जनता को एहसास हो जाएगा कि 2025 में कोयरी समाज का बिहार का मुख्यमंत्री बने। देखिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। त्रिवेणी संघ, जिसको कि सब जानते हैं, जो पटना के गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश महारैली होगा, उसी दिन पूरे बिहार के सभी मीडिया के लोग को, बिहार के पॉलिटिकल पार्टी के और आम जनता को एहसास हो जाएगा कि 2025 में कोयरी समाज का बिहार का मुख्यमंत्री बने। देखिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। त्रिवेणी संघ, जिसको कि सब जानते हैं, पॉलिटिकल खेमों में चर्चा भी होती है कि त्रिवेणी संघ 3 जातियों को लेकर बनाया गया था, यादव, कोयरी और कुर्मी। तो 2 जातियों को तो सत्ता मिल गया, वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गए, लेकिन एक जो कोयरी समाज है वो अभी तक मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज नहीं हुआ। तो उसके लिए इनकी लड़ाई जारी है। लेकिन मेरा एक सवाल और इस पे रहेगा। चर्चा यह भी थी, और अपने गए भी थे वहाँ पे, लालू प्रसाद यादव के साथ आपकी मुलाकात भी हुई थी, इसकी पूरी चर्चा थी। तो लालू प्रसाद यादव इस पर क्या सहमति दे दिए हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, कोयरी समाज से मुख्यमंत्री होगा? देखिए, लालू यादव कोई भगवान नहीं है और लालू यादव बिहार का कोई भाग्य विधाता नहीं है। तो लालू यादव का अपना वोट है तो नागमणि का भी अपना वोट है। कोई कम है क्या हमारा वोट? इसलिए लालू जी हमारे पुराने नेता रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत होते रहती है, और वो भी इस पक्ष के हैं कि भाई कोयरी समाज को आगे बढ़ना चाहिए। बिना कोयरी समाज का बिहार में कोई सरकार नहीं बनेगी, वो एक लोग जानते हैं। लेकिन चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं आप उनको? जी, चीफ गेस्ट भी बनाना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कोयरी आक्रोश महारैली में किसी दूसरे कास्ट के लोग को चीफ गेस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि ये कोयरी समाज का सम्मेलन होगा। हम लोग आपस में मिल करके और कोई बड़ा डिसीजन लेंगे कि बिहार में वैसा निर्णय लेंगे ताकि कोयरी समाज का बिहार का मुख्यमंत्री बने। ये सवाल और बस लेंगे हम लोग। तेजस्वी यादव ने कल एक बयान दे दिया कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक ही था। तो अब देखिए, इंडिया गठबंधन भी खत्म हो चुका है, लेकिन एनडीए पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है। तो आपने जो ये पूरा प्लान बनाया है, तो क्या शोषित इंकलाब पार्टी के माध्यम से ही आप जाएंगे या फिर किसी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? देखिए, ये तेजस्वी यादव जी का जो स्टेटमेंट आया है कि जो गठबंधन बनेगा वह कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा, वो अलग बात है। मेरा भी बहुत स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस का अपना कोई वोट है ही नहीं, उसका अपना आधार कोई वोट है ही नहीं। और जो भी अगर कांग्रेस के लोग एमएलए बने हैं, ये लालू जी और आरजेडी के कृपा से बने हैं। इसलिए अगर तेजस्वी यादव सूझबूझ से काम लेते हैं तो हम समझते हैं उनका सही निर्णय होगा। अलग साथ जा सकते हैं, लेकिन अलग बात है, देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ एटर्नी कॉस्ट हम रहेंगे। बीजेपी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा, बीजेपी के खिलाफ नहीं, या आरजेडी का मैं खिलाफ नहीं हूँ। वो हमारा जो कोयरी आक्रोश महारैली होगा उसमें लाखों लोग जुटेंगे। सभी लोगों से राय मशविरा में जो तय होगा उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर लगातार आज 8वां दिन हो गया अनशन का उनका, तो क्या कहेंगे? बड़ा एक पूरा तामझाम के साथ वो कार्यक्रम करने पहुंचे थे गांधी मैदान, उनको गिरफ्तार किया गया, फिर बेल हुआ, अब वो उनकी तबीयत खराब हो रही है, आईसीयू में भर्ती हैं प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर जी काफ़ी शरीफ और सज्जन व्यक्ति हैं और नीति निर्धारक के तौर पर पूरे देश में चर्चित रहे। और इन्होंने जिस तरह की राजनीति शुरू किया है, मैं पुरजोर तरीके से मैं उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि इनफैक्ट ये है कि ये जो 30 वर्षों से जो लालू जी और नीतीश कुमार का जो राज चल रहा है, उसमें आम जनता बिल्कुल क्षुब्ध हो चुकी है।
तीसरा विकल्प लोग चाहता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी को एक नेक सलाह हम देना चाहते हैं कि वो अपने आप को सुप्रीम नहीं समझे। राजनीति में जनता मालिक होती है, कोई नेता सुप्रीम नहीं होता है। इसलिए तमाम लोगों से राय मशविरा करके एक ऐसा तस्वीर बिहार में दे। अब बोलते हैं कि मैं 243 सीट पर लड़ूंगा। अरे भाई, कल पैदा लिए हैं और एक ही दिन में जवान हो गए। इसलिए इस तरह की राजनीति सही नहीं है, बल्कि मोरल समर्थन आप कर रहे हैं उनको? नहीं। और दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि पप्पू यादव जिस तरह से उन पर गलत टिप्पणी किए हैं, पप्पू यादव को औकात में रहना चाहिए। सांसद है, माननीय सांसद है, 5 बार माननीय सांसद है। मैं चारों सदन का सदस्य रहा हूँ देश में। पूरे देश में नागमणि के बाद लालू जी चारों सदन के सदस्य रहे हैं। तो सबको होश हवास में बात करना चाहिए। एक शरीफ सज्जन व्यक्ति पर इस तरह से टिप्पणी करना, लालू पप्पू यादव को बिल्कुल औकात में रहना चाहिए। और उनमें दम है तो नागमणि से लड़े, उनको पता लग जाएगा कि कौन कितना पानी में है। पप्पू यादव बड़ी लड़ाई करते हैं। पप्पू यादव बड़े नेता हैं। पप्पू यादव क्या थे, उनका हिस्ट्री ज्योग्राफी जब आम जनता के बीच बोलूंगा ना तो पता लग जाएगा कि पप्पू यादव क्या है। पप्पू यादव तो बड़े नेता कहे जाते हैं, छात्रों के हित में लगातार आवाज उठाते हैं। 12 तारीख को फिर वो 12 तारीख को ही बिहार बंद करने वाले हैं। छात्र के हित में जो भी लड़ेगा हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन हर आदमी को अपने औकात में रहना चाहिए। उल्टा पलटा स्टेटमेंट कभी, अब बताओ, पक्ष और विपक्ष कहता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट के रूप में है, बीजेपी से पैसा ले रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी है या जेडीयू है या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये खेत बेच करके राजनीति कर रहे हैं। ये करोड़ों करोड़ अरबों रुपया जो खर्च करते हैं। अब बताओ, नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, कौन बात का यात्रा? 18 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या करते? पुलाव छोड़ रहे थे? क्या कर रहे थे पहले? इसलिए ये सब बकवास है। नीतीश कुमार को हटना बिहार के हित में है और मैंने संकल्प लिया हूं कि नीतीश कुमार को एटॉर्नी कोस्ट मुख्यमंत्री से हटावेंगे, और नहीं तो मैं राजनीति से बिल्कुल एक बहुत छोटी टिप्पणी, अंतिम सवाल है, बहुत छोटी टिप्पणी। पूरे विपक्ष में अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष के देखा जाए तो कुशवाहा के बहुत सारे नेता निकल कर आते हैं, लेकिन अगर विपक्ष की तरफ देखा जाए तो हमारे संपादक ने भी पंचनामा में ये बातें ऑन रिकॉर्ड कही है कि कुशवाहा समाज का या कोयरी समाज का बड़ा नेता पूरे विपक्ष में नहीं दिखता है। तो क्या पूरे विपक्ष में कुशवाहा को एकजुट करके एक चेहरा के रूप में नागमणि उभर रहे हैं और विपक्ष को एकजुट भी करेंगे नागमणि और फिर जाकर नीतीश कुमार को चुनौती देंगे? देखिए, मेरा कोयरी आक्रोश महारैली करने का पर्पस ही यही है कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना, क्योंकि उनका आधार वोट लव और कुश कोयरी कुर्मी है। और जो कोयरी समाज का जो मास जनता है, मैं उनको एकजुट कर रहा हूँ। ये नेता फेता के फेर में मैं नहीं रहूँगा। ये टुटपुटिया नेता जो है अपने आप को बूझते हैं। बताओ, सम्राट चौधरी कहता कि हम नेता, उपेंद्र कुशवाहा कहता हम नेता। जो नीतीश कुमार कोयरी समाज का गर्दन काट दिया, 12% से 4% कर दिया, और सम्राट चौधरी कह रहे हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद। वैसे लोग को कोयरी समाज जूता से मारेगा गांव में, मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो देखिए, बड़ी बात कही है नागमणि ने। एक बड़ा जो ऑरा है बिहार की राजनीति का। देखिए, एक बात और मैं चर्चा कर दूं। देखिए, कोयरी आक्रोश महारैली जो है वो 10 तारीख यानी कल से ही शुरू हो रहा है। लगातार 2 महीना है, 10, 11, 12 और लगातार मतलब फरवरी के 20 तारीख तक, यानी 10 तारीख को ये शुरू होगा। समस्तीपुर जिला के मायरा इंटरनेशनल होटल से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और 11 तारीख के विभूतिपुर प्रखंड में मीटिंग करते हुए, और ये 20 फरवरी यानी 2 महीना की ये पूरा यात्रा है। 20 फरवरी को 11 बजे पालीगंज के जक्कनपुर में ये समाप्त होगा। मतलब घर द्वार छोड़कर पूरी तरह से अब नागमणि आ गए हैं अपने समाज को एकजुट करने के लिए। लेकिन भले ही ये पत्ते ना खोले, लेकिन हमारे संपादक नमन मिश्रा ने पहले ही ऑन रिकॉर्ड ये बता दिया है कि देखिए, विपक्ष को एक बड़ा चेहरा
कोयरी समाज के रूप में, कोयरी समाज के नेता के रूप में नागमणि को के रूप में मिल गया है। अब विपक्ष को यह तय करना है कि क्या नागमणि के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट हो और तब नीतीश कुमार को बड़ी चुनौती देने की तैयारी की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।